साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली महाकुंभ में संगम में प्रदूषित पानी का मामला, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल कर दी है। बोर्ड ने कहा है कि संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा यमुना में नहीं छोड़ा गया। दरअसल यहाँ पर यूपीपीसीबी 6 पॉइंट्स पर नदी का पानी नहाने के लिए उपयुक्त बता रही है। वहीं बीओडी, फिकल और कैलिफार्म के आंकड़ों में मामूली वृद्धि जरूर हुई। हालांकि लोगों में भ्रम था, क्योंकि एक रिपोर्ट जिस तरीके से आई थी उसके बाद लोगों में एक भ्रम था कि वहां पर महाकुंभ का जो पानी है वो प्रदूषित है और ऐसे में लोगों में काफी डर भी देखने को मिला था। लेकिन ये एक बड़ी अपडेट है और जो लोग लगातार डर रहे थे, आपको बता दें कि अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये पानी, जिसमें शुरुआत में तो कहा जा सकता है कि वृद्धि हुई, प्रदूषण थोड़ा सा था, पॉल्यूटेड था, लेकिन अब बोर्ड ने साफ कह दिया है कि संगम का पानी नहाने के उपयुक्त है। प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा और यमुना में छोड़ा नहीं गया है। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। संदीप खेर मेरे साथ मौजूद है, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, ये बताइए कि शुरुआत में तो ये बताया गया कि पानी प्रदूषित है, लोग डर सहम गए, यहाँ तक कि शंकराचार्य तक आ गए, योगी सरकार पर सवाल उठाने लगे, लेकिन अब ये जो अपडेट आ रही है इसको कितनी बड़ी राहत माना जाए, क्योंकि लोगों में भी डर तो हो ही गया था। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाकुंभ को लेकर लगातार देखिए विपक्ष जो है वो बयानबाजी कर रहा है। हालांकि विपक्ष के बड़े नेता देखिए खुद महाकुंभ में जो है वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने देखिए आज भी एक हमला किया कि वहां पर एक बैक्टीरिया है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कपड़ों को पहनकर नहाया था। ये बैक्टीरिया लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपने देखा कि धर्मेंद्र यादव भी वहां पर नहा कर आए थे और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां पर मौजूद है। यानी विपक्ष ने भी आस्था की डुबकी जमकर लगाई है। लेकिन अब देखिए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में जो रिपोर्ट दाखिल करी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो भी अफवाह की बात सामने आ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा का पानी जो है वो नहाने योग्य और उसी के साथ जो प्रदूषित पानी है उसको ना ही गंगा में बहाया गया है ना ही उसको जमुना में बहाया गया। उसी के साथ साथ अगर हम बीओडी की बात कर लेते हैं, फिकल की बात कर लेते हैं, कैलिफॉर्म की बात कर लेते हैं, तो इसकी वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में वृद्धि हुई है। मतलब इससे किसी भी तरीके का श्रद्धालुओं को ना ही कोई नुकसान होगा, ना ही किसी तरीके का बैक्टीरिया फैलेगा और ना ही किसी तरीके की बीमारी जो है वो सामने आएगी। क्योंकि विपक्ष ने देखिए इस मुद्दे को लगातार उठाया। कल ये बताया कि एनजीटी ने कहा है कि उसका पानी तो आचमन करने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। श्रद्धालुओं के अंदर देखिए एक निराशा जरूर आई है। कई लोगों ने देखिए, मेरी भी लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी टिकट कैंसिल करा ली है, ऐसी फोटो आ रही है, ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है। तो इन सभी बयानबाजी देखिए जो सामने आ रही थी, मुझे लगता है कि उस पर देखिए ये अंतिम मोहर जो है वो एक एनजीटी की रिपोर्ट ने लगा दी है कि श्रद्धालुओं को जाना चाहिए वहां पर नहाना चाहिए। क्योंकि ऐसा संयोग देखिए 144 साल बाद, तो चलिए एक ठीक है, इस पर भी राजनीति हो रही, लेकिन 12 साल बाद तो महाकुंभ आता ही आता है। तो सभी लोगों को जाना चाहिए। लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। वहां के पानी में ना ही किसी तरीके का बैक्टीरिया है, ना ही वहां पर पानी में किसी तरीके, थोड़ा सा उनके अंदर डर था, लोग निराश थे। उन लोगों को फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि तमाम मानक जो निर्धारित हुए थे उसमें शुरुआत में बताया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर हमारे सहयोगी संदीप खेर वहां से दे रहे हैं। संदीप, और क्या अपडेट है इसको लेकर? बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि चूंकि अब जो प्रदूषित नाले हैं डायरेक्टली हम लोग इसमें नहीं प्रवाहित करते हैं, तो अब ये माना जाए कि पानी पूरी तरह से स्वच्छ है। 6 पॉइंट जो हैं वो पानी में नहाने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। वो कौन कौन से पॉइंट हैं संदीप, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए बिल्कुल कई पॉइंट है। देखिए अगर हम झूसी की बात कर लेते हैं, देखिए फिर इसके बाद अगर हम देखिए संगम घाट की बात कर लेते हैं, संगम नोज की बात कर लेते हैं, तमाम ऐसे देखिए पॉइंट बनाए गए हैं जो और देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 25 दिन वहां पर रहा हूं। कहीं पर भी पानी में कुछ इस तरीके का बैक्टीरिया, गंगा का पानी तो देखिए चलता हुआ पानी है, गंगा का पानी अपने आप में मतलब आप समझ सकती हैं कि क्या एक वहां पर आस्था का रहता है। हाँ, वहां पर गंदगी पानी की गंदगी नहीं थी, वहां पर गंदगी वो थी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे, उन्होंने अपनी चप्पल वहां पर छोड़ दी, किसी ने अपने कपड़े वहां पर छोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि देखिए करोड़ों लोग जहां पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर देखिए कुछ लोगों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि हमें पानी को किस तरीके से साफ रखना है। और तमाम घाटों पर धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अभी एक बड़ा बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर वार करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं भाषा से और तरक्की से। अगर रिकॉर्ड देखोगे
तो लाखों लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, 11 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। आपके इंटरमीडिएट स्कूल कितने खुले हैं? या आज के समय पे जो पढ़ाई है, चाहे वो पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग, सरकार कितना ध्यान दे रही है? सरकार को ये सोचना चाहिए कि 11 लाख प्राइमरी स्कूल जहाँ बंद हुए हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में बंद हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है, उनके लोगों की भी जान गई है। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज़्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी मंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, BL संतोष बैठक में मौजूद रहे। तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। और जिस तरीके से 2 दशकों के बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है, और आपको बता दें कि ये बैठक माना जा रहा है कि उसी के मद्देनजर चल रही थी। आज ही बीजेपी में सीएम फेस का ऐलान होगा और तमाम बड़े नेता इस बैठक पे मौजूद रहे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है और आज ही मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में चर्चा हो रही है। पर्यवेक्षक जहां तमाम तैयारियां कर रहे हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति पाठक मौजूद हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ। स्वाति, ये बताइए कि क्या अपडेट है? बैठक खत्म हो चुकी है बीजेपी संसदीय बोर्ड की। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद ही पर्यवेक्षकों के नाम भी जो है वो सामने आ जाएगा कि कौन पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है कि नहीं। और वही पर्यवेक्षक शाम में 7 बजे जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी तो सूची लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे और उस सूची में जिसका नाम होगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में सब कुछ तय कर लिया गया है और शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रही होंगी, दिल्ली बीजेपी कार्यालय की तस्वीर है जहां पर हलचल लगातार तेज है, क्योंकि यहीं पर तमाम विधायक पहुंचेंगे और यहीं पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा कि कौन विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत दिल्ली में हुई है। भव्य तौर पर आयोजन भी रामलीला मैदान में किया जा रहा है, तमाम तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन आज शाम 7 बजे सबकी नजरें टिकी हुई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, क्योंकि कई नाम इस वक्त चल रहे हैं रेस में, लेकिन किस नाम पर मुहर आज विधायक दल की बैठक में लगेगा ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक बार तस्वीरें आपको यहाँ की दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हलचल जो है वो लगातार तेज है और कार्यालय को पूरी तरह से सजाया गया है। दिल्ली में भाजपा सरकार, यहाँ पर आप एंट्री बोर्ड जो है वो देख पाएंगी कि यहाँ पर लगाया गया है और पूरी तरह से जो प्रदेश कार्यालय है उसको एक दिन पहले से ही यहाँ पर तैयार किया जा रहा था, सजाया जा रहा था। और यहीं पर अब चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म हो चुकी है, जो पर्यवेक्षक है उनका नाम भी थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा और वही पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे और वहीं पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। मतलब ये जो पर्यवेक्षक हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज शाम 7 बजे बड़ा फैसला आने वाला है, सस्पेंस खत्म होने वाला है। यानी कि अब पर्यवेक्षकों के हाथ में बहुत कुछ होगा। स्वाति, हलचलें बढ़ती जा रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षक के हाथ में ही सूची होगी और उसी सूची में जिसका भी नाम लिखा होगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा और पर्यवेक्षक उसी सूची को जो है वो पढ़ेगा विधायक दल की बैठक में और जिसके नाम का ऐलान किया जाएगा वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग प्रदेशों को आप देख लीजिए, वहाँ पर भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है और पर्यवेक्षक को बताया जाता है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, इसके नाम का ऐलान करना है। और जब
पर्यवेक्षक यहाँ पर शाम में पहुंचेंगे, तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। तो सबकी नजरें अभी फिलहाल टिकी हुई है कि कौन मुख्यमंत्री होने जा रहा है, क्योंकि कई नाम इस वक्त है। क्या उस नाम पर मोहर लगेगा या हटकर कोई नाम आज सामने आएगा विधायक दल की बैठक में, ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दिल्ली की जनता की बात करें या नेताओं की बात करें, नवनिर्वाचित जो विधायक है उनकी बात करें, सबकी नजरें टिकी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि उम्मीद जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों को है कि उनमें से किसी का भी नाम बहुत सारे हैं और किस पर फैसला आता है, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सस्पेंस आज खत्म हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपका बहुत धन्यवाद स्वाति। अमेठी से खबर है, जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, विवाद हो गया और विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। घर में घुसकर जमकर पिटाई की गई, तोड़फोड़ की गई। इसमें एक बुजुर्ग महिला समेत दो की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। संग्रामपुर के सोनारी कला गांव का ये मामला है। घर में घुसकर पिटाई की गई और तोड़फोड़ की गई। संग्रामपुर के सोनारी कला गांव से ये खबर आपको बता रहे हैं। इसमें एक बुजुर्ग महिला को भी काफी गंभीर चोट आई है। दो लोगों की हालत काफी गंभीर है। बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। संग्रामपुर के सोनारी कला गांव का ये मामला है। खबर यह अमेठी से है। जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। अमेठी से ये खबर है और इसमें एक बुजुर्ग महिला को गंभीर चोट आई है। खबर मैनपुरी से अधिवक्ता के विरोध करने पर मारपीट हुई। अधिवक्ता और उसके परिजनों के साथ मारपीट। अधिवक्ता ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। शहर कोतवाली के चंद्रेश्वर मंदिर की पूरी घटना है। अधिवक्ता की बाइक पर दबंगों ने जोरदार टक्कर मार दी। पीड़ित के विरोध करने पर जमकर मारपीट की। शहर कोतवाली के चंद्रेश्वर मंदिर की पूरी घटना बताई जा रही है। अधिवक्ता और उसके परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। अब जो अधिवक्ता है उन्होंने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। राजा पुत्र करू राजपूत जो स्कूटरी अनियंत्रित होकर चलाता आ रहा था, उसने मेरी बाइक मार दी, भतीजे की बाइक में। जब इसने उसे रोका, कारण पूछा कि क्यों मार दी है, तो वो गाली गलौज और मारपीट करने लगा इसके साथ। जिस पे उस बाइक में मेरी माँ भी बैठी थी, उनकी चोट लग गई। उनको लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंचा और करू का लड़का ये राजा, ये तीनों लोग और करीब 35-40 अज्ञात लोग थे, ये सब हमारे घर में घुस गए। इन्होंने मारपीट की। हमारे बच्चे थे, हमारी पत्नी थी, सबके साथ पत्नी के साथ इन्होंने छीन खींच ली उसकी। प्रतापगढ़ से खबर है, स्नानार्थियों को रौंद दिया। इसमें पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है। गंभीर स्थिति में रायबरेली एम्स रेफर किया गया। दूसरी गाड़ी से टक्कर लगने के बाद तीनों कार से उतरे थे। बताया जा रहा है कि हाईवे पर बस के माफ कीजिएगा बहस के दौरान पीछे से एक ट्रक ने रौंद दिया। महाकुंभ में स्नान करके ये पूरा परिवार लौट रहा था, तब ये दुखद हादसा हुआ। देलूपुर के अयोध्या प्रयागराज हाईवे का ये पूरा मामला है। दुखद हादसा, पिता और बेटे के हादसे में जान चली गई है। हाईवे पर बहस के दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। इसमें पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। महाकुंभ से लौट रहा था ये पूरा परिवार। देलूपुर के अयोध्या प्रयागराज हाईवे का ये मामला है। प्रतापगढ़ से खबर है, अज्ञात ट्रक ने 3 स्नानार्थियों को रौंदा। 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से घायल है। पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई और एक अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है। सुधीर मेरे साथ मौजूद हैं। सुधीर, क्या अपडेट है? जी, आपको बता दें पूरा मामला ये देलूपुर थाना क्षेत्र के प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग का है, जहां पर एक ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अशोक मेहरा जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, वो अपने परिवार के साथ महाकुंभ आए थे दर्शन करने के लिए। स्नान करने के बाद वो अयोध्या की तरफ जा रहे थे। वहीं देलूपुर के पास बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी से उनकी कार टक्कर हो गई और उसी को लेकर विवाद चल रहा था हाईवे पर। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार आई ट्रक ने, जो कि अज्ञात बताया जा रहा है, 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि तीसरा जो रिश्तेदार है वो उसको एम्स रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच की जा रही है। अज्ञात ट्रक का भी पता लगाया जा रहा है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।
खबर, दो बेटियों की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया। मां ने ही अपनी दो बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद खुद को भी जान देने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों बेटियों का पोस्टमार्टम करवाया है। घायल मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने पकड़ा। नौगावा सादात क्षेत्र के बहादुरपुर का ये मामला है, जहां पर मां ने अपनी दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। इस कलयुगी मां ने अपनी ही दो बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था। मेरठ में किसानों का हंगामा देखने को मिला है। किसान दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे बड़े अफसर। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और सीडीओ सभी नदारद रहे। एडीएम स्तर का भी कोई अफसर कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। सभागार में किसान लगा रहे अफसरों के खिलाफ नारे। विकास भवन में आयोजित हुआ था किसान दिवस कार्यक्रम, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही कि कोई भी बड़ा अधिकारी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। मेरठ में विकास भवन सभागार में किसानों ने जमकर हंगामा किया और ज्यादा जानकारियों के साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, किसान लगातार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ और अन्य अफसरान नदारद रहे, क्या वजह रही? किसान दिवस का आयोजन किया गया था जो सीडीओ सभागार है वहां पर, विकास भवन के सभागार में, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि सुबह से ही यहाँ किसान नेता और अलग अलग किसानों के संगठन पहुंच रहे थे, मगर जो जिले के बड़े अधिकारी जिनको इस कार्यक्रम में पहुंचना था वो ही नहीं पहुंचे और घंटों किसानों को यहाँ इंतजार करना पड़ा। करीब 12:30 बजे तक कोई भी जिले का बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा था। जब इस पूरे मामले में हंगामा शुरू हुआ तो डीएम डॉक्टर बीके सिंह और जो सीडीओ हैं नूपुर गोयल वो यहाँ पर पहुंची हैं और इस दौरान जो किसान हैं वो तल्खी से भी बातचीत करते हुए नजर आए अधिकारियों से, क्योंकि वो देर से पहुंचे थे और उन्होंने जमकर अपना गुस्सा अधिकारियों पर निकाला है। थोड़ी देर पहले अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और अब जो कार्यक्रम है वो निर्धारित तरीके से जारी है। धन्यवाद आपका नरेंद्र। तो कार्यक्रम में जिलाधिकारी से लेकर सीडीओ सभी नदारद रहे और किसानों ने जमकर आक्रोश दर्शाया। मथुरा से खबर है, भीषण आग लग जाती है। आग लगने से धू धूकर जलने लगा पूरा टावर। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। शहर के बंगाली घाट के गोपालपुरा का ये मामला है। मोबाइल टावर में अचानक भीषण आग लगी और आग लगने से धू धू कर जलने लगा ये टावर, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शहर के बंगाली घाट के गोपालपुरा का मामला बताया जा रहा है। आग किन कारणों से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मोबाइल टावर में जिस तरीके से आग लगी उसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी और आग पर काबू पाया गया। खबर, उर्दू भाषा को लेकर पल्लवी पटेल का एक बड़ा बयान आ गया। उर्दू का विरोध भारतीयता का विरोध है। पल्लवी पटेल ने साफ कहा कि उर्दू की खुशबू नहीं। और एक अगली खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में ई रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार और ई रिक्शा पर पलटने के बाद ये जो ई रिक्शा है वो खंती में पलटा। घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार है। अचलगंज के पूर्वा रोड पर क्रॉसिंग की ये घटना बताई जा रही है। सड़क पर ई रिक्शा पर बेकाबू कार पलट गई और यह हादसा हुआ। इस हादसे में ई रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों वाहन आपस में टकरा गए और उसके बाद जो ई रिक्शा था वो पलटकर खंती पर पलट गया। एक युवक इसमें गंभीर रूप से जख्मी हुआ है और बता दें कि इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जो ई रिक्शा चला रहा था उस व्यक्ति की मौत हो गई है।
लखनऊ का बड़ा बयान, उर्दू का विरोध भारतीयता का विरोध है। पल्लवी पटेल ने कहा कि उर्दू की खुशबू नहीं तो हर जुबान फीकी। जुबान जो भारत में ऐसा ना चाहिए। और अजीब विडम्बना है कि तथाकथित जो भारत के पैरोकार हैं वो कैसे ये भूल रहे हैं कि उर्दू का अपमान मतलब भारत के इतिहास, कैमरे दे दीजिए, कैमरे में सामने भारत का अपमान है। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो नफरत है, उसको सुनने के बाद सिर्फ इतना ही कहा जाए कि इल्म की तो कोई सीमा हो सकती है लेकिन जहालत की कोई सीमा नहीं। में समाजवादी हुआ है। चंदवतपुर के रास्ते देर शाम घर जाते समय हमला हुआ। हमले में प्रदेश सचिव लाल चंद्र को चोटें आई। घायल प्रदेश सचिव को जिला अस्पताल लाया गया। सूचना पर सपा नेता भी पहुंचे। मामले को लेकर सपाइयों की पुलिस से हॉट टॉक हो गई। हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है और वहीं अब प्रदेश सचिव ने देहात कोतवाली में मामले को लेकर तहरीर दी है। इस तहरीर में लगभग 8 से 10 अज्ञात हमलावरों का जिक्र किया गया है। देहात कोतवाली के चंदवतपुर का ये मामला है। घायल प्रदेश सचिव को जिला अस्पताल लाया गया। सूचना पर सपा नेता भी अस्पताल उनको देखने के लिए पहुंचे। आठ से 10 हमलावरों का जिक्र किया गया है इस तहरीर में। अचानक एक राकेश गौतम, उनकी बाइक की चाबी किसी ने निकाल, कहीं बाइक खड़ी थी उनकी, कोई बाइक उनकी कोई चाबी निकाल लिया। वो फिर कोई आदमी आके कहा कि यही चाबी आपकी निकालेगी। हमने कहा भैया हम चाबी नहीं निकाले हैं। फिर 5-7 लोग, फिर 10-15 मिनट हम बैठे थे, दोनों भाई, राकेश वो क्या नाम, दिलीप मौर्य और हम दोनों भाई बैठे थे। 10-15 मिनट हम फिर अपने गाँव जाने लगे। 5-7 लोग पीछे से हम अपनी स्टार्ट किए, फिर तुरंत आके हमको खींच के लोग मारने लगे। इतनी बेहतरीन से मारे, एक फायर भी किए हैं। फायर ऊपर जाके लगा नहीं, आज हम शायद यहाँ बोल नहीं पाते। गोरखपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी रही। की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें काली मिर्च और हल्दी में मिलावट की जा रही थी। काली मिर्च में हानिकारक तेल भी मिलाया गया था। 15 बोरी काली मिर्च और हल्दी की 3 बोरियों को जब्त किया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दोनों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। लाल डिग्गी के पास है स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट। काली मिर्च और हल्दी में लगातार मिलावट का खेल जारी है। काली मिर्च में हानिकारक तेल डालकर लगातार मिलाया जा रहा था, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। 15 बोरी काली मिर्च और हल्दी को भी जब्त किया गया है। फिलहाल दोनों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो सीधे तौर पर यह खबर आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। खबर गोरखपुर से मिलावटखोरों के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग एक्टिव हुआ और वहां पर पहुंचा। मौके पर स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। और विकास शाही मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। विकास, ये बताइए कि तो सीधे तौर पर ये तो सेहत से खिलवाड़ हो रहा था, क्या जानकारी है इससे जुड़ी आपके पास में? पर सहायक आयुक्त सुधीर सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने जो है छापेमारी की है। स्वास्थ्य ट्रांसपोर्ट जो है लाल डिग्गी के पास स्थित है, उस पर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। यहाँ पे सूचना मिली थी नकली और हानिकारक काली मिर्च और हल्दी जो है वो मंगाई जा रही है, जो कि आम व्यक्ति के लीवर और किडनी पे काफी प्रभाव डालती है। इसको लेकर टीम ने छापेमारी की तो वहाँ पे जो काली मिर्च है उसमें रासायनिक तेल मिला और साथ साथ जो हल्दी है उसमें जो है वो रंग का प्रयोग किया गया था। ये जो व्यापारी हैं ये पुरानी जो चीजें होती हैं खराब हो गई होती है उसमें इस तरह का प्रयोग करके उसको ताजा दिखाने का प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो 15 बोरी काली मिर्च और 3 बोरी हल्दी को जब्त कर लिया गया है और उस नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। सहायक आयुक्त ने बताया कि जैसे नमूनों की जांच आ जाएगी उसके बाद की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका विकास जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य पर बड़ा खिलवाड़ कहा जा सकता है, स्वास्थ्य से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग की कार्रवाई।
ट्रांसपोर्ट है, स्वास्तिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सूचना मिली थी कि कानपुर से यहाँ पे जो है नकली मिर्च ले आई गई है 125 बोरी। उसी के क्रम में हम लोगों ने छापा मारा था। तो कल शाम को इनके द्वारा बिल वाउचर और बाकी सारी चीज़ें नहीं दी गई थी। तो ये कार्रवाई असल में कल से ही चल रही है और आज नमूने लेकर जो शेष बची बोरियाँ थी कुल 15 बोरी सीज कर दिया गया। उसके साथ साथ हल्दी के जो है 3 50 kg के बोरे थे, उसमें भी कलर की संभावना है, तो उसको भी सीज कर दिया गया है और बाकी जो नेटवर्क है उसका पता लगाया गया है। खबर मथुरा से, विदेशी युवक का सड़क पर उत्पात, कई लोगों को चोटिल किया। इसने अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में भी हंगामा किया गया। इसके द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित कर दिया इसने। पुलिस ने विदेशी युवक को हिरासत में लिया। थाना रिफाइनरी क्षेत्र का ये मामला है। बताया जा रहा है कि ये विदेशी व्यक्ति जिस तरीके से उत्पात मचा रहा था, कई लोग इसकी चपेट में आ गए और चोटिल हो गए। अस्पताल में भी पहुंचकर इसने जमकर हंगामा किया। फिलहाल इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। इसने वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को भी बाधित कर दिया। पुलिस ने विदेशी युवक को हिरासत में लिया है। रिफाइनरी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। विदेशी युवक का सड़क पर जमकर उत्पात देखने को मिला। ये खबर मथुरा से है। कई लोगों को इसने चोटिल किया। अब जो ये युवक है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अस्पताल में भी पहुंचकर इसने जमकर हंगामा किया। अब ये नग्न अवस्था में है, उसने कच्चा पहन रखा है। ये टाउनशिप की साइड से आया है। अच्छा। 4-5 लोगों पे हमला किया इसने। फिर मोती एनक्लेव में से निकल के सीधा इधर आया है। मतलब हाथ में इसके हथियार है, लंबा चौड़ा है। तो विदेशी युवक पर इस तरीके से अब अराजकता फैलाने के आरोप लगे हैं। विदेशी युवक ने कई लोगों को चोटिल किया है। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इससे लगातार पूछताछ भी कर रही है। विदेशी युवक ये बताया जा रहा है। पुलिस ने आखिरकार इस युवक को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि इसने जिस तरीके से हमला किया, कई लोग इसके हमले में चपेट में भी आ गए। अस्पताल पहुंचकर भी इसने जमकर हंगामा किया। वहां पर भी लोगों को परेशान किया। इसको बढ़ते आगे, बदायूं में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रधान पद के लिए वोटिंग चल रही है और प्रधानों की मौत के चलते जो सीटें थी वो खाली हुई थी। मतदान को लेकर पुलिस बल वहां पर तैनात हुई। 5 पंचायत सीटों पर उपचुनाव का दौर जारी है। वोटिंग लगातार चल रही है। प्रधान पद के लिए वोटिंग का जो क्रम है वो लगातार जारी। बड़ी संख्या में जो वोटर्स है वो पहुंचे। बता दें आपको कि प्रधानों की मौत के चलते जो सीट थी वो खाली हुई थी, जिन पर दोबारा उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं इस मतदान को लेकर पुलिस बल भी खासा एक्टिव नजर आ रही है। खबर बदायूं से है। 5 पंचायत सीटों पर उपचुनाव लगातार चल रहा है। पुलिस कड़ी निगरानी बनाए हुए है। प्रधान पद के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार चल रहा है। इससे पहले जिस तरीके से मौत हुई थी प्रधान की, उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव करवाए गए। ये थाना जरीफ नगर के अंतर्गत गांव पड़ता है, कमालपुर जल्लूपुर। यहाँ जो है उपचुनाव प्रधानी का हो रहा है और अब तक जो है चुनाव में 40% चुनाव हो चुका है, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पर्याप्त फोर्स है। उधर चाला कर जान दे दी और इसके पीछे पारिवारिक कलह बताई जा रही, जिसके चलते आत्महत्या की है। फांसी के फंदे पर लटकता मिला है शव। सीएफओ के साथ पहुंचे पुलिस के अधिकारी। कोंच कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। फायर कर्मी ने जान दे दी है। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या कर ली है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव बरामद हुआ है। सीएफओ के साथ पहुंचे पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फायर कर्मी बताया जा रहा है जिसने अपनी जान दी है। कोच कोतवाली क्षेत्र का मामला है। फिलहाल इसको लेकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है।